एंटायर स्कैन करती हूँ। एंटायर स्कैन ओके। आया क्या अभी मेरा? यस विजिबल। हाँ, यहाँ पे मैंने वो किया था तभी वो नहीं आया। दिखाओ। राइट ये क्लिक। वाली की लंबे हाँ, यस। जावा एप्लीकेशन। राइट। यहाँ पे मेरा 2 आ रहा है तो टू आ रहा है क्या? एक मिनट एक मिनट। टेस्ट इक्लिप्स जावा, बट अभी आप एसटीएस यूज कर रहे हो राइट? हाँ, क्योंकि एस इक्लिप्स में मेरा वो ऑप्शन ही नहीं है स्प्रिंग स्टार्टर का, वो दिख ही नहीं रहा है वो सी स्प्रिंग एसटीएस का स्टार्टर। ऑप्शन, आप एसटीएस आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। आप क्या करो पता है? स्पेसिफाई लोकेशन पे क्लिक करो। स्पेसिफाई। हाँ, आपका, हाँ ये ये वाला। वाला, यस यस। डबल क्लिक करो। डबल क्लिक। इसके अंदर ओके, एसटीएस यही है ना? राइट, हाँ, सिलेक्ट यही करो, ये सिलेक्ट करो, साला सिलेक्ट। हाँ, सिलेक्ट सिलेक्ट ओके। करो, सिलेक्ट। क्या बोल रहा है? आईडी दैट लॉम्बॉक्स सपोर्ट्स। अरे यार, एसटीएस के अंदर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके करो। आप ये इंग्लिश में क्यों नहीं कर रहे आप कोडिंग? हाँ, तो वो इक्लिप्स में मेरा वो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट वो ऑप्शन ही नहीं है, वो दिख रहा है वो बता दिखा अच्छा था यहाँ पे। इसलिए। नहीं नहीं, हाँ, बंद बंद करो इसको, इक्लिप्स में ओपन करो, इक्लिप्स ओपन करो, मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन कैसे आएगा। ओके। एसटीएस क्लोज करो। गाइस इक्लिप्स में भी ऑप्शन आता है स्प्रिंग स्टार्टर का, क्या करना है मैं बताता हूँ। ओपन करो गायत्री, हाँ। इक्लिप्स। आपको इक्लिप्स के अंदर एसटीएस इंस्टॉल करना है, फिर आ जाता है। हम्म। आप हेल्प में जाओ, हेल्प हेल्प ऊपर ऑप्शन है। हाँ। यस। इक्लिप्स मार्केट प्लेस। इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे क्लिक करो। हाँ यस। हम्म, सबने यही करना है। और यहाँ पे सर्च करो एस टी एस। नहीं नहीं, स्प्रिंग टूल सूट डालो, स्प्रिंग टूल सूट। निकल गया क्या? 1 मिनट। हाँ, फिर से ओपन करो। हेल्प में इक्लिप्स इक्लिप्स मार्केट में प्लेस। हाँ। डालो स्प्रिंग, एस पी आर आई एन जी, स्प्रिंग टूल सूट। स्पेस देके डालना है। हम्म, टूल सूट, एस यू आई टी। यस। सर्च करो, एंटर कर दो। टीई स्पेलिंग, एस यू आई टी आई SUITE। टी ई। यस। हाँ यस। पहले वाला दिख रहा है, इंस्टॉल के पे ऊपर क्लिक करो। इंस्टॉल। यस। ओके। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। हाइड करो, वहां पे नीचे हाइड। स्टॉप शेयरिंग के आगे हाइड है, हाँ हाइड दबाओ। हाँ कंफर्म हाँ। करो, कंफर्म। कंफर्म। वेरी गुड। आई एग्री, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड लाइसेंस, हाँ वो वाला, यस। फिनिश। फिनिश फिनिश फिनिश। यस वेट। ये जैसे ही इंस्टॉल होगा, इसको कैंसिल करो। कैंसिल करो इसको। अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई थिंक इंस्टॉलिंग कट हो गया। इंस्टॉलिंग कट हो गया। फिर से करो, फिर से। गो गो गो, फिर से। कुछ तो चीज आई थी इक्लिप्स मार्केट प्लेस, हमने उसको ये किया। इग्नोर नहीं करना चाहिए था। स्प्रिंग टूल सूट। स्पेलिंग मिस्टेक। टीई। यस। करो फिर से। यस कंफर्म। 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 फिनिश। फिनिश। हाँ वेट, हाँ रुको रुको रुको। ओ, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, http://cdnspring.io, उस चेक बॉक्स पे क्लिक करो। हाँ करो क्लिक, हाँ ट्रस्ट सिलेक्टेड करो। नीचे ट्रस्ट सिलेक्टेड। यस। इसके ऊपर हमें ट्रस्ट करना था कि इस वेबसाइट से ये डाउनलोड हो रहा है, तो हम ट्रस्ट करते हैं।
इससे पहले हमने ट्रस्ट नहीं किया, सो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, अब ये क्या करो, ये हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीन बंद करो। ये होने के बाद हाँ। आप फिर से एक बार देखना, स्टार्ट स्प्रिंग स्टार्टर का ऑप्शन आ जाएगा, हिट करो। चलो, ओके। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आपकी बंद करो। इक्लिप्स मत बंद करना, इक्लिप्स मत बंद करना, ये हाँ हाँ इंस्टॉलिंग हाँ। चालू, ओके, इंस्टॉलिंग यहाँ होने दो पे। उसको। हाँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग करती हूँ। यस, ओके। थैंक यू। चलो, आज आगे बढ़ते, स्प्रिंग एमवीसी स्टार्ट करना है गाइस। ओके, लेट मी गो टू द एक्सली ड्रॉ, एक्सली ड्रॉ मेथड ओवर रीडिंग। ओके, ये अलग चीज है भाई, दूसरी बैच का है। ओके, ये यूट्यूब का था, राइट? ओके, फाइन। स्प्रिंग एमवीसी। ओके, मजा आएगा इसको पढ़ने में गाइस। इंटरेस्टिंग मॉड्यूल ऑफ द स्प्रिंग। ओके, देखो स्प्रिंग एमवीसी क्यों दिया गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई स्प्रिंग एमवीसी केम इनटू द पिक्चर। रीजन ये है, if you want to develop the web application, to develop the web application you can use the spring mvc module of the spring framework. Okay, to develop web applications, web applications with less configuration, with less configuration, we can use spring mvc, और इसको ही बोला जाता है वेब mvc, दोनों सेम ही है। अगर आपको वेब एप्लीकेशंस बनाने हैं, व्हाट डू मीन बाय वेब एप्लीकेशन? द एप्लीकेशन विच प्रोवाइड द सर्विसेज ऑन वेब। ओके, वेब एप्लीकेशन मतलब द एप्लीकेशंस which provides which provides the services on web। ओके, उन्हें बोला जाता है वेब एप्लीकेशन। ऐसे एप्लीकेशन जो वेब के ऊपर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, राइट, ये क्या है, सारे वेब एप्लीकेशन ही तो है। ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, शॉपिंग करने में मदद करते हैं, राइट? देन समथिंग कॉल्ड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, जहाँ पे आप सीरीज देखते हो, राइट? इंस्टाग्राम इज आल्सो वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, जहाँ पे आप पोस्ट डालते हो, राइट? नवरात्र के 9 दिन 9 पोस्ट, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑन वेब। वेब मीन्स इंटरनेट, यू नीड टू यूज द इंटरनेट टू एक्सेस योर एप्लीकेशन। ओके, जो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुका है इंटरनेट के ऊपर, वेब के ऊपर, उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट कैन वी एक्सेस गाइस? नो, इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल। तो अगर आपको भी बनानी है एप्लीकेशन, आप बना सकते हो, वो भी बहुत आसान चीज में, दैट इज लेस कॉन्फ़िगरेशन। देखो, जेएसपी सर्वलेट का यूज करके भी तो हम बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? बिल्कुल बना रहे थे। बट जेएसपी सर्वलेट और इसमें फर्क क्या है सर फिर? जेएसपी सर्वलेट से ये अलग कैसे है, ये मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, जेएसपी सर्वलेट में सर्वलेट बनाओ, हर एक रिक्वेस्ट के लिए सर्वलेट बनाओ, एक्सटेंड्स करो एचटीटीपी सर्वलेट को, सर्विस मेथड बनाओ, देन कोड वहां से रिस्पॉन्स करो, बहुत सारी चीजें हमें मैन्युअली करनी पड़ती थी। बट इन द केस ऑफ एमवीसी यू नो नीड टू वरी। इसके एडवांटेज आप देख के आप मतलब बोलोगे कि यार सच में बहुत बढ़िया है ये स्प्रिंग एमवीसी। ओके, इसके एडवांटेज में एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज है, स्प्रिंग एमवीसी हमें स्प्रिंग एमवीसी हमें कुछ प्री डिफाइंड टैग्स देता है गाइस। प्री डिफाइंड प्री डिफाइंड टैग लाइब्रेरी। ओके, जिस टैग की मदद से आप ये चीज बहुत आसानी से कर सकते हो। कौन सी चीज पता है? फॉर्म बाइंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्म बाइंडिंग किसी भी वेब एप्लीकेशन में। व्हाट डू मीन बाय फॉर्म बाइंडिंग? फॉर्म बाइंडिंग मतलब जावा का बैकएंड का डेटा फ्रंट एंड में लेके जाना, फ्रंट एंड का डेटा बैकएंड में लेके आना। ये हम कैसे करते थे, याद आ रहा है? हम क्या करते थे पता है? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, राइट? ऐसे करते थे, यहाँ पे नाम लिखते थे आईडी, तो हमें बैकएंड की जो फ्रंट एंड की जो आईडी थी वो बैकएंड में मिलती थी, उसको डेटाबेस में हम इंसर्ट करते थे। बट यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ये कुछ भी यूज नहीं करना, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, जस्ट राइटिंग एक वन टैग, आपको आपका फ्रंट एंड का सारा डेटा बैकएंड में मिलेगा, बैकएंड का सारा डेटा फ्रंट एंड में जाएगा।
सो फॉर्म बाइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज आपको इतनी आसानी से स्प्रिंग एमवीसी प्रोवाइड कर रहा है, आप आगे देख लेना। ओके, फॉर्म बाइंडिंग मतलब जावा का डेटा फ्रंट एंड से अटैच करना, ओके, फ्रंट एंड में भेजना, और फ्रंट एंड का डेटा जावा के ऑब्जेक्ट में अटैच करना। जावा में आ गए तो हम डेटाबेस में भेज सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भेज सकते हैं। तो ये फॉर्म बाइंडिंग बहुत आसान हो जाती है। देन तीसरी चीज, इसके अंदर टाइप कास्टिंग का टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, जो कि आपको करनी पड़ती थी सर्वलेट में, राइट? अगर डेटा आ रहा है इंटीजर का तो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग का आ रहा है तो इंटीजर में। बट यहाँ पे टेंशन ही नहीं लेना, ये बंदा ऑटोमेटिक सब कुछ करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो दैट इज एमवीसी। बट एमवीसी एग्जैक्टली है क्या, इसका फ्लो कैसे होता है, एप्लीकेशन कैसे चलती है, कुछ है कि नहीं? इसका बिल्कुल है। इसका एक आर्किटेक्चर है गाइस, जिसको बोला जाता है एमवीसी आर्किटेक्चर, एमवीसी आर्किटेक्चर। ओके, जो कि इंटरव्यू का भी क्वेश्चन होता है। व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ एमवीसी? एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोल, एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, दिस इज एंड डिजाइन पैटर्न। ओके, ये एक डिजाइन पैटर्न है जिसका यूज करके मार्केट में एप्लीकेशन बनते हैं, अभी भी बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं। जो भी वेब एप्लीकेशन बन रहे हैं भाई स्प्रिंग एमयूसी में बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। ओके, तो ये एक डिजाइन पैटर्न है एप्लीकेशन बनाने का, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो एक्जैक्टली होता क्या है ये? इसके लिए मेरे पास एक डायग्राम है, मैं गूगल पे जाके लिखूंगा स्प्रिंग एमयूसी आर्किटेक्चर। ओके, इस आर्किटेक्चर को मैं यहाँ से कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। लुक एट दिस, कॉपी इमेज एंड लेट मी पेस्ट हियर। चिटकवा चिटकवा चिटकवा, ओके आ गई। अरे दोनों इमेज आ गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसमें से एक ही चाहिए मुझे, ध्यान से देखना, ये देख लो। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ ईएमवीसी। इसमें इसमें कुछ चीजें नोटिस करनी है बहुत अच्छे से। सबसे पहली चीज क्या होती है, देखो, सबसे पहली चीज, कोई भी एंड यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, राइट? लुक एट दिस, दिस इज रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। अब सर ये रिक्वेस्ट किसको जा रही है? ये रिक्वेस्ट जा रही है डिस्पैचर सर्वलेट को। सो व्हाट इज डिस्पैचर सर्वलेट? व्हाट इज डिस्पैचर सर्वलेट, ये क्या होता है? देखो बताता हूँ। डिस्पैचर सर्वलेट मतलब क्या? डिस्पैचर सर्वलेट, डिस्पैचर सर्वलेट मतलब गाइस, ये एक ऐसा बंदा है जिसका काम है सबसे पहले इसके पास ही रिक्वेस्ट आती है, सबसे पहले। ओके, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रंट कंट्रोलर। इट इज अ फ्रंट कंट्रोलर, फ्रंट कंट्रोलर। ओके, सबसे पहले रिक्वेस्ट किसको आती है? डिस्पैचर सर्वलेट। ओके, फ्रंट कंट्रोल इसलिए बोला गया है, सबसे पहले रिक्वेस्ट यही लेता है। मतलब लेट सपोज आपका घर है, ओके, बट आपके घर में आने के लिए एक बहुत बड़ा गेट होता है बाहर, राइट? जो कि एक्सेसिबल होता, एक्सेस करता है सारे घरों को। बहुत बड़ी कॉलोनी है आपकी, बहुत बड़ा गेट है, उस गेट से गुजरना पड़ता है, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड फ्रंट कंट्रोलर डिस्पैचर सर्वलेट। उस गेट को पार करना पड़ता है, देन ओनली आप मतलब कोई भी आपके घर पे आ सकता है। देन घर का जो हमारा गेट होता है ना, वो डोर। तो फ्रंट कंट्रोल इज समथिंग कॉल्ड अ बिग गेट। ओके, जहां से एंट्री होती है। ओके, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ रिक्वेस्ट, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एंट्री पॉइंट ऑफ रिक्वेस्ट। यहां से रिक्वेस्ट आती है, यहां से सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं, बहुत सारे कंट्रोलर्स। एक कंट्रोलर नहीं होता, हेलो, देयर आर सो मेनी कंट्रोलर। 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, बहुत सारे कंट्रोलर हो सकते हैं। कंट्रोलर का काम ही क्या है वो बताता हूँ। कंट्रोलर का काम है जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल करना। क्या करना? हैंडल। कंट्रोलर जैसे सरलेट हैंडल कर रहा था गाइस, कंट्रोलर विल हैंडल हैंडल द रिक्वेस्ट, प्रोसेस द रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। देन प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रिटर्न द मॉडल एंड व्यू, रिटर्न द मॉडल एंड व्यू। बट कंट्रोलर पिक्चर में तभी आता है, देखो, पहले रिक्वेस्ट किसको चलेगी? डिस्पैचर सर्वलेट को, राइट? बट सर डिस्पैचर सर्वलेट, हमारे पास हजारों कंट्रोलर होंगे, इसके पास रिक्वेस्ट मतलब कौन सी रिक्वेस्ट किस कंट्रोलर को भेजनी है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा?
तो डिस्पैचर सर्वलेट विल टेक द हेल्प फ्रॉम हैंडलर मैपर। तो सेकेंड टाइम रिक्वेस्ट किसको जा रही है? लुक एट दिस, हैंडलर मैपर को रिक्वेस्ट जा रही है। डिस्पैचर सर्वलेट हैंडलर मैपर की मदद लेके बोल रहा है, देखो सेकेंड नंबर, देखो सेकेंड, है हैंडलर मैपर प्लीज लेट मी नो, जो रिक्वेस्ट आ रही है ये रिक्वेस्ट में किस कंट्रोलर को भेजूं। कौन बोल रहा है? डिस्पैचर सर्वलेट किसको बोल रहा है? हैंडलर मैपर को। तो हैंडलर मैपर का काम क्या है पता है? हैंडलर मैपर जस्ट डिस्पैचर सर्वलेट को हेल्प करेगा विच कंट्रोलर यू शुड तेरे को कौन सा कंट्रोलर कॉल करना है ये बताने का काम हैंडलर मैपर करता है। क्या बताता है हैंडलर मैपर? इट इज रिस्पॉन्सिबल to tell to the IOC, sorry IOC नहीं, to the dispatcher servlet which controller should get invoke। कौन सा कंट्रोलर तेरे को कॉल करना है, कौन से कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजनी है, ये बताने का काम कौन करता है बोलो? हैंडलर मैपर। हैंडलर मैपर डिस्पैचर सर्वलेट को बताएगा, अरे भाई देखिए रिक्वेस्ट है ना, तो ये पर्टिकुलर कंट्रोलर तेरे को इन्वोक करना है। एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेप में गाइज हमारा डिस्पैचर सर्वलेट क्या करता है पता है? डिस्पैचर सर्वलेट उस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेज रहा है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो दिस इज द थर्ड स्टेप, जहाँ पे डिस्पैचर सर्वलेट कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेज रहा है जो भी आ रही थी। अब कंट्रोलर का काम है रिक्वेस्ट लेना, प्रोसेस करना एंड रिटर्न में क्या देना। लुक एट दिस, फोर्थ स्टेप में कंट्रोलर इज रिटर्निंग समथिंग मॉडल एंड व्यू। और किसको दे रहा है? डिस्पैचर सर्वलेट को। अगेन मॉडल एंड व्यू कौन रिटर्न कर रहा है बोलो? कंट्रोलर। रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट की, रिक्वेस्ट प्रोसेस की एंड इट इज रिटर्निंग मॉडल एंड व्यू। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट फिर क्या होता है ये मॉडल एंड व्यू? देखो मॉडल एंड व्यू कुछ अलग नहीं है। मॉडल एंड व्यू मतलब इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है की एंड वैल्यू पेयर। ओके, मॉडल मतलब की एंड वैल्यू पेयर में डेटा। कैसे डेटा पे होता है? की एंड वैल्यू पेयर में डेटा होता है। जैसे मैप में होता था, मैप पता है आपको? मैप में डेटा होता था की वैल्यू पेयर में, मॉडल में वही होता है, मैं दिखाऊंगा आपको। और ये जो व्यू होता है ना, इसके अंदर जो आपको व्यू दिख रहा है, ये व्यू मतलब कुछ नहीं है, हमारा जीएसपी पेज और एचटीएमएल पेज। जीएसपी पेज हो सकता है या एचटीएमएल पेज हो सकता है। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड मॉडल एंड व्यू। व्हाट इज मॉडल एंड व्यू? मॉडल मतलब की एंड वैल्यू पेयर में डेटा एंड व्यू मतलब बोल जीएसपी पेज और एचटीएमएल पेज। कौन भेज रहा है ये? हेलो। कंट्रोलर भेज रहा है। किसे भेज रहा है? डिस्पैचर सर्वलेट को भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? अरे भाई डिस्पैचर सर्वलेट ही बोल रहा है आई एम सेंडिंग द रिक्वेस्ट। हेलो। अय 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 क्या चल रहा है? हेलो, व्हाट इज गोइंग ऑन? बैकग्राउंड से आवाज बहुत आ रही है। ओके, जब आपको क्वेश्चन करना है तब माइक चालू करो। फाइन। तो कंट्रोलर विल सेंड द मॉडल एंड व्यू टू द डिस्पैचर सर्वलेट रिटर्न। ओके, मॉडल मतलब की एंड वैल्यू पेयर में डेटा एंड व्यू मतलब जेएसपी पेज। फाइन। अब सर ये फिर से किसके पास चला गया ये सारा डेटा? डिस्पैचर सर्वलेट। अब डिस्पैचर सर्वलेट का काम है ये डेटा व्यू पे लोड करना। पे लोड करना व्यू पे। तो व्यू पे ये लोड करेगा, व्यू मतलब हमारा जेएस जेएसपी और एचटीएमएल पेज। यहाँ पे डेटा दिखाने का, लोड करने का काम डिस्पैचर सेलेक्ट करेगा, बट डिस्पैचर सेलेक्ट बोलेगा अरे भाई तेरा व्यू पेज कहाँ पे है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ व्यू पेज, व्हाट इज द नेम ऑफ योर व्यू पेज, एंड वो बताने का काम यहाँ पे फोर्थ चीज इसको हेल्प करेगा जिसका नाम है व्यू रिजॉल्वर। व्यू रिजॉल्वर क्या करेगा पता है? ये हेल्प करेगा डिस्पैचर सेलेक्ट की। देखो डिस्पैचर सेलेक्ट फोर्थ टाइम डेटा आ गया, फिफ्थ टाइम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं व्यू रिजॉल्वर को, और क्या बोल रहा है पता है? देखो ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल to tell to the dispatcher servlet where is the where is the view page, what is the name of view page, what is the name of view page, एक्सेट। ये इंफॉर्मेशन बताने का काम व्यू रिजॉल्वर का है। किसको? डिस्पैचर सर्वलेट को बताता है। और देन डिस्पैचर सर्वलेट उस व्यू पे जो भी मॉडल एंड व्यू डेटा आ चुका है वो लोड कर देता है। मतलब लास्ट में इस पेज पे क्या होता है? इस पेज पे मॉडल एंड व्यू डेटा विल बी रेंडर। रेंडर मतलब दिखाना। दैट इज द होल
आर्किटेक्चर ऑफ एमवीसी गाइस, क्या होता है सबसे पहले? रिक्वेस्ट विल कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट और यूजर, रिक्वेस्ट विल टेकन फ्रॉम द dispatcher servlet. Dispatcher servlet is something called front controller which taking the request firstly. Then dispatcher servlet will decide which controller should invoke. So for that it will take the help from handler mapper. Handler mapper will help to the dispatcher servlet. Hey dispatcher servlet, we have hundreds of controllers, right? So in that, whatever request coming, you need to send to that particular controller. ये internally decide किया जाता है handler mapper से, and particular controller को request भेजने का काम handler mapper की मदद से dispatcher servlet करता है. देन उसके बाद कंट्रोलर इन्वोक होता है. कंट्रोलर का काम रिक्वेस्ट को हैंडल करना, प्रोसेस करना एंड रिटर्न में मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट देना. मॉडल मतलब की एंड वैल्यू पेयर में डेटा होता है. व्यू मतलब व्यू पेज, दैट इज यूर यूआई. और ये दिया जाता है डिस्पैचर सर्वलेट का. अब डिस्पैचर सर्वलेट का काम होता है उसको लोड करना, उसको रेंडर करना व्यू पे, आपके एचटीएमएल या जेएसपी फाइल पे. बट डिस्पैचर सर्वलेट बोलता है भाई कहाँ पे तेरा व्यू फाइल नेम, तो उसका नाम क्या है. उसके लिए वो हेल्प लेता है व्यू रिजॉल्वर की. व्यू रिजॉल्वर विल हेल्प टू द डिस्पैचर सर्वलेट वेयर इज द यूआई फाइल नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ यूआई फाइल नेम. ये सारी बातें उनके बीच में होती है. एंड लास्ट में डिस्पैचर सर्वलेट उस व्यू पे आपका मॉडल का जो भी डेटा है वो लोड कर देता है एंड दैट्स इट. आपका एप्लीकेशन यूजर को दिखता है. मतलब ये व्यू यूजर को दिखता है. जो व्यू होता है ना, यूजर ने रिक्वेस्ट मारी है, वो व्यू यूजर को दिख जाता है. सो ये होता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गाइस, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. अब इसमें से एक चीज मैं बताता हूँ आपको. आपको ये डिस्पैचर सबनेट इसके अंदर बनाना नहीं है. लुक एट दिस, ये चीज आपको करनी ही नहीं है. सर क्यों नहीं करनी है? बिकॉज डिस्पैचर सबनेट हमें स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट दे रहा है. आपको हैंडलर मैपर करना है नहीं, ये भी आपको स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट दे रहा है. आपको कंट्रोलर बनाना है, यस आपको कंट्रोलर बनाना है. आपको कंट्रोलर बनाना है. आपको व्यू रिजॉल्वर नहीं बनाना है, ये भी हमें स्प्रिंग बोर्ड एटो कॉन्फ़िगर दे देगा. तो गाइस कैन यू टेल मी कितनी चीजें ऑटोमेटिक मिल रही है? तीन चीजें. हमें टेंशन ही नहीं लेना है. डिस्पैच सर्वलेट बनाओ, ये हैंडल करेगा, देन ये रिक्वेस्ट को भेजेगा. आपको याद आ रहा है जब हम सर्वलेट पढ़ रहे थे, हमने वेब डॉट एक्सएमएल फाइल बनाई थी. उसके अंदर हमने सर्वलेट का टैग यूज किया था, सर्वलेट नेम का टैग यूज किया था, यूआरएल पैटर्न यूज किया था, कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, कौन सा यूआरएल मैच होगा, कौन सा सर्वलेट लोड होगा, एवरीथिंग वी नीड टू मैनेज. याद आ रहा है? बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस. यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है. मैपिंग करनी ही नहीं है आपको, यूआरएल पैटर्न लिखना ही नहीं है. आपको सिंपल कंट्रोलर एंड व्यू बनाना है. फिनिश, आपका एप्लीकेशन रेडी. सो कैन यू डेवलप दिस एप्लीकेशन? इसमें किसको दिक्कत है भाई कुछ? हाउ एमयूसी आर्किटेक्चर वर्क्स? No. गुड. चलो, सो नाउ लेट्स क्रिएट एन एमयूसी एप्लीकेशन. ओके, क्रिएट अ एमवीसी ऐप. चलो एक एमवीसी ऐप बनाते हैं. देखो एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या आपको करना है सबसे पहले मैं बताता हूँ. चलो उसके लिए आपको कुछ डिपेंडेंसी चाहिए. ऐड दिस डिपेंडेंसीज, ऐड दिस डिपेंडेंसीज. ये सारी डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट में ऐड करनी है. आपका एमयूसी का एप्लीकेशन बन जाएगा. देखो पहली डिपेंडेंसी जो कि टॉमकैट के लिए चाहिए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, राइट. देन यू शुड हैव लॉम्बॉक भी लेते हैं हम. ओके. देन हमें चाहिए डेव टूल, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, डेव टूल्स रिलोड के लिए. देन फोर्थ वन गाइस इंपॉर्टेंट, एमवीसी हम यूज कर रहे हैं ना, तो इसके लिए कोई अलग ही नहीं यूज करनी है. देखो एमवीसी आपको इसके अंदर ही मिलेगा. हेलो, इसके अंदर ही एमवीसी प्रेजेंट है. ओके फाइन. देन फोर्थ नंबर की डिपेंडेंसी आपको, अभी हम कुछ दिन जेएसपी को यूज करेंगे, राइट. तो जेएसपी को लोड करने के लिए आपको एक और डिपेंडेंसी ऐड करनी है, टॉमकैट जैस्पर. व्हाई टू ऐड दिस डिपेंडेंसी? टू लोड जेएसपी पेजेस. जेएसपी पेजेस को लोड करने के लिए आपको ये वाली डिपेंडेंसी चाहिए. कौन सी? टॉमकैट जैस्पर. बाकी डेव टूल रिलोड के लिए, लॉगबॉक गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर के लिए, एंड वेब टॉमकैट मिलेगा, एमवीसी भी मिलेगा. इसके जो भी एनोटेशन है मिल जाएगी. तो ये ऐड कर दो, काम फिनिश. गो हियर एंड हमारा वर्क स्पेस दैट इज एडवांस जावा स्प्रिंग बूट.
Okay, fine. So let me close this and create a new application. File, new, other, Spring Starter project. Okay. Now I'm giving the name SBMS 3, that is MVC app. MVC app. Okay. Next, Spring Waves Dev Tool Lombok. और टॉमकेट जैस्पर जो चाहिए ना गाइज आपको, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। ओके, तो इतना ही करके फिनिश कर दो। टॉमकेट जैस्पर यहाँ पे नहीं मिलेगी। हेलो, टॉमकेट जैस्पर के लिए आपको जाना है गूगल पे। मैं दिखाऊंगा कैसे जाना है। इतना कर दिया आपने। ओके, अब जाओ यहाँ पे गूगल पे, जब तक ये डाउनलोड होता है। वेब एंड रिपोजिटरी टाइप करो। वेब एंड रिपोजिटरी टाइप किया, यहाँ पे लिखो टॉमकैट जैस्पर। लिख दिया क्या रे? देखो टॉमकैट जैस्पर, ये मिल रहा है आपको? ये नहीं चाहिए हमें। टॉमकैट इम्बेड जैस्पर, ये वाला चाहिए गाइस। टॉमकैट इम्बेड जैस्पर, इसके ऊपर क्लिक करो। इसमें से एक वर्जन लेते, लेट मी टेक दिस वर्जन। ओके, ये वाली चाहिए, टॉमकैट इम्बेड जैस्पर। नाउ गो टू द 3 MVC ऐप pom.xml एंड पुट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, रिमूव द वर्जन, ये ऑटोमेटिक वर्जन ले लेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये वाली डिपेंडेंसी चाहिए। कौन सी चाहिए? टॉमकैट इम्बेड जास्प। टॉमकैट इम्बेड जास्प, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ टॉमकैट इम्बेड जास्प। ओके, फाइन, फिनिश, क्लोज दिस। चलो, अब क्या बनाना है? कंट्रोलर एंड व्यू। कैसे बनाना है देखो। मेन एप्लीकेशन, ये क्लास आ चुका है, राइट? सो लेट मी क्रिएट अ सब पैकेज एंड कंट्रोलर क्लास। एक कंट्रोलर बनाना है हमें, ठीक है, जैसे सर्वलेट बनाते थे। इसको नाम देता हूँ मैं कंट्रोलर पैकेज, एंड इसको नाम देता हूँ वेलकम कंट्रोलर। वेलकम कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ से गाइस क्या रिटर्न करना है हमें? यहाँ से हमें रिटर्न करना है मॉडल एंड व्यू। तो सबसे पहले मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड वेलकम मैसेज। एक वेलकम मैसेज मुझे रिटर्न करना है। ओके, सो मॉडल एंड व्यू कैसे बनाते देखो। मॉडल, मॉडल एंड व्यू, एक क्लास मिल जाता है आपको, वेब सर्वलेट डॉट मॉडल एंड व्यू। ओके, मॉडल एंड व्यू, मॉडल एंड व्यू इक्वल टू न्यू मॉडल एंड व्यू। ऑब्जेक्ट बन गया भाई, ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे आपको सेट करना है व्यू का नाम। मैंने व्यू का नाम सेट कर दिया, मॉडल एंड व्यू डॉट सेट व्यू नेम। कौन सी मेथड है? सेट व्यू नेम। आपके व्यू का नाम देना है यहाँ पे। मैंने दे दिया वेलकम, वेलकम। सो व्हाट इज दिस वेलकम? ये वेलकम मतलब दिस इज नॉट नथिंग बट वेलकम डॉट जेएसपी फाइल। और ये क्या रे भाई, ये वेलकम डॉट जेएसपी फाइल। और यहाँ से आपको रिटर्न करना है इस एम ए वी, दैट इज मॉडल एंड व्यू। इसको रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न टाइप क्या होगा? मॉडल एंड व्यू। लुक एट दिस गाइस, this is your method. Create the object of model and view, set the view name, and return that particular model and view. And that's it. यहाँ पे आओ वेलकम कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ पे लिखो कंट्रोलर एनोटेशन। What is the use of controller annotation? See, it will also create spring bean. ये भी spring bean बनाता है। Also, it will return it will return view from the all methods. यहाँ से जो भी रिटर्न हो रहा है भाई, ये व्यू है। ओके, व्हाट इज दिस? व्यू। दैट मीन्स यू आर रिटर्निंग दिस वेलकम। और सर ये वेलकम फाइल है ही नहीं हमारे पास, है क्या रे बाबा? नहीं है। यानी ये मेथड एक्सेस कैसे होगी? तो हम, आपको याद आ रहा है हम कुछ रिक्वेस्ट करते थे, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो आपको इसके ऊपर एक और एनोटेशन देना है, गेट मैपिंग। कौन सा एनोटेशन? गेट मैपिंग, गेट मैपिंग। सर व्हाट इज दिस गेट मैपिंग? और यहाँ पे मैं एंड पॉइंट दे रहा हूँ स्लैश वेलकम। ये एंड पॉइंट क्या है, ये गेट मैपिंग क्या है, इसको मैं बताता हूँ आपको। सुनो, व्हाट इज दिस गेट मैपिंग, व्हाट इज दिस वेलकम। ये जो मैंने लिखा है, दिस इज समथिंग, दिस मेथड इज मैप टू द गेट रिक्वेस्ट। ओके, मुझे यूजर क्या करेगा? गेट रिक्वेस्ट भेजेगा इसको। कौन सी रिक्वेस्ट बोलो? गेट रिक्वेस्ट। देयर आर टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, इसको बोला जाता है HTTP रिक्वेस्ट। ओके, उसमें से कौन सी रिक्वेस्ट है? गेट रिक्वेस्ट। देखो जब हम Amazon पे जाते हैं, मैंने किया Amazon.in,
ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ना अमेजन को, इसको गेट बोला जाता है। कौन सा रिक्वेस्ट? ये गेट। क्यों? अरे भाई, यू आर गेटिंग समथिंग ना। अगर आपको कुछ मिल रहा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ मिल रहा है, आप कुछ नहीं दे रहे हो, आपको जस्ट मिल रहा है, तो दिस इज समथिंग गेट रिक्वेस्ट। बट जब आप कुछ दे रहे हो, यहाँ पे मैं कुछ दे रहा हूँ, देखो मैंने बोला आईफोन। सो गाइज व्हाट इज दिस? अगर मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, दिस इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट रिक्वेस्ट। What is the difference between get and post? If you are getting something from server, that means get request. If you are giving something to the server, this is something called post request. Are you able to follow me? तो अगर आपको कुछ मिल रहा है तो गेट, अगर आप कुछ दे रहे हो तो पोस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, हम बोलने वाले यूजर को, भाई इस एंड पॉइंट पे तेरे को कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? ये वेलकम पेज मिलेगा। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज दिस? दिस इज अ गेट रिक्वेस्ट। दैट मीन्स client will make client will make get a request to access our application, to access our application. ओके, एप्लीकेशन मेथड, इस मेथड को एक्सेस करने के लिए क्लाइंट कौन सी रिक्वेस्ट भेजेगा? गेट रिक्वेस्ट भेजेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज एच टी टी पी मेथड्स। एच टी टी पी मेथड्स, ये क्या होते हैं बाबा? एच टी टी पी मेथड्स, जो कि वेब के ऊपर ये जाते हैं। ये मेथड्स ही है, बट कैसे मेथड्स है? एच टी टी पी। दैट मीन्स अगर इसको एक्सेस करना हो तो यूजर क्या यूआरएल लिखेगा पता है? यूआरएल ऐसे होगा कुछ, देखो, लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश वेलकम। देखो गाइस, ये यूआरएल है कि नहीं? इस यूआरएल पे जब रिक्वेस्ट आएगी, ध्यान से सुनो, इस यूआरएल पे जब रिक्वेस्ट आएगी, तो आपकी जो भी मेथड इससे मैप कर रही है, मैपिंग मतलब गेट रिक्वेस्ट जो आ रही है, इसको मैप करो इस वेलकम के साथ, और ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉल। आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। Everything will be automatically. Whenever client will make the get request to this one, automatically इस get request पे, जो इस end point पे जो भी method आपने बनाई है, वो method कॉल हो जाती है, एंड वहां से जो रिटर्न किया है वो क्लाइंट को दिया जाता है। तो इसके ऊपर अभी रिक्वेस्ट करके देखूं मैं? चलो, मैं एप्लीकेशन को रन करके देखता हूँ क्या मिल रहा है, अभी देखते हैं। अभी तो हमने पेज भी नहीं बनाया, बट देखते ना क्या मिल रहा है। एरर आएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या हो जाएगा, राइट? ओके, Tomcat is running on 8080. Go to the browser and now I'm making the request localhost 8080 slash welcome. Guys, क्या मिल रहा है हमें? देखो, बड़ा सा एरर मिल रहा है, बड़ा सा एरर। ये बोल रहा है इंटरनल सर्वर एरर। अब एरर के भी टाइप्स होते हैं, ओके। अगर आपको एरर आ रहा है ये 500, तो भाई समझ लेना आग बंद करके, ये 500 एरर मतलब ये सर्वर साइड का एरर है। कौन सा एरर है? सर्वर साइड का एरर है, ओके। 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर। ऐसे बहुत सारे एरर्स मिलेंगे आज से। ये एरर है सर्वर साइड। सर्वर मतलब ये जो एप्लीकेशन हमने बनाया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो कैन वी चेक? देखो यहाँ पे आ चुका है, ये बोल रहा है सर्कुलर व्यू पाथ वेलकम would dispatch back to the current handler welcome again. Check your view resolver setup. सर हमने तो, आपने तो बोला व्यू रिजॉल्वर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद देता है। बिल्कुल देता है। तो फिर ये क्यों बोल रहा है व्यू रिजॉल्वर का सेटअप चेक करो? ये इसलिए बोल रहा है गाइस, मतलब सर्वर साइड प्रॉब्लम है, हमारे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। देखो, आपको एक और चीज करनी है यहाँ पे। मैंने बोला व्यू रिजॉल्वर करने की जरूरत नहीं है आपको, यस, नहीं है, बट आपको दो चीजें यहाँ पे देनी है। कौन सी दो चीजें? आपको जाना है रिसोर्सेज में, आपको जाना है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे आपको जेएसपी पेज का एड्रेस मेंशन करना है। कहाँ पे है आपका जेएसपी पेज? सर जेएसपी पेज तो बना ही नहीं, तो फिर कहाँ पे बनाना है? ये बनाना है, ध्यान से सुनो। ये आपका एप्लीकेशन, यहाँ से नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पे एसआरसी दिख रहा है, एसआरसी के ऊपर डबल क्लिक करो। यहाँ पे मेन दिख रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करो, राइट क्लिक करो मेन के ऊपर, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाओ, जिसका नाम दो वेब ऐप। क्या देना है फोल्डर का नाम? बोलो रे बाबा सब लोग। मेन के ऊपर राइट क्लिक करके वेब ऐप नाम का फोल्डर बनाना है। वेब ऐप के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू, अगेन एक फोल्डर बनाना है व्यूज नाम का। देखो, मेन के ऊपर राइट क्लिक करके वेब ऐप बनाए, वेब ऐप के ऊपर व्यूज, और इस व्यूज के अंदर आपको बनाना है आपका जेएसपी पेज, दैट इज वेलकम डॉट जेएसपी। जेएसपी पेज यही फॉलो करना है सबको, ओके। वेलकम डॉट जेएसपी, इस व्यूज के अंदर बन गया जेएसपी पेज, यस। इसके अंदर मैं एक प्यारा सा मैसेज देता हूँ, वेलकम, वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग
वी आर लर्निंग MVC. ओके फाइन. सो लुक एट दिस. क्या किया हमने? SRC में चले गए, मेन के ऊपर राइट क्लिक, वेब ऐप बनाया, वेब ऐप के ऊपर राइट क्लिक, व्यूज बनाया, व्यूज के अंदर ये. अब ये जो JSP5 का एड्रेस है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में जाके दो आपको चीजें करनी है. पहली चीज, spring.mvc.view डॉट प्रीफिक्स. और दूसरी चीज, spring.mvc.view डॉट सफिक्स. प्रीफिक्स एंड सफिक्स. सर व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स मतलब आपका व्यू पेज, वेलकम पेज किस फोल्डर में, तो आपको फोल्डर का नेम देना है स्लैश व्यूज नाम के फोल्डर में. देखो क्या देना है, स्लैश व्यूज. सर आप ये वेब ऐप देने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर किया जाएगा. आपको बस वेब ऐप के अंदर आप जो भी लिख रहे हो ना, उसका पाथ देना है स्लैश व्यूज स्लैश. ओके. और देन सफिक्स क्या देना है, किस एक्सटेंशन से फाइल बनाई है. मैंने लिखा डॉट जेएसपी. बोलो किस एक्सटेंशन से फाइल है, डॉट जेएसपी. तो दिस इज योर व्यू, दिस इज योर व्यू. सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऐसे देने. प्रीफिक्स मतलब किस फोल्डर में, सफिक्स मतलब किस एक्सटेंशन से है. ओके बन गई. ये दोनों ही चीजें देनी है. देन एक बार प्रोजेक्ट को अपडेट करना है. राइट क्लिक करके क्या करो, प्रोजेक्ट को अपडेट करो. जैसे आप अपडेट करोगे, ओके, अगेन रन करो. ओके. एंड नाउ ट्राई टू एक्सेस योर एप्लीकेशन. डेफिनेटली आपको कुछ भी एरर नहीं आएगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेसिबल होगा. लुक एट दिस, वर्किंग ऑन 8080. गो टू हियर and try to access welcome again. Look at this guys, what is the response? What is the response? Welcome, we are learning MVC. तो ये रिक्वेस्ट चलेगी डिस्पैचर सर्वलेट को. डिस्पैचर सर्वलेट ने व्यू हैंडलर मैपर की मदद ली. भाई भाई कौन सा कंट्रोलर इन्वोक करना है, कंट्रोल अभी तो एक ही है, बट फिर भी मदद ली. तो हैंडलर मैपर ने बता दिया भाई ये वाला कंट्रोलर है जिसके ऊपर वेलकम लिखा है मेथड के ऊपर, उसको इन्वोक कर दिया. उसने रिटर्न क्या किया, मॉडल एंड व्यू. और यहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर में डेटा मिला क्या रे, नहीं. अभी तो हम जस्ट व्यू का नाम सेट कर रहे हैं, की वैल्यू पेयर में डेटा कुछ भी नहीं भेजा. ये चीज सबको समझ में आ गई. हाउ वी कैन रन आवर फर्स्ट एमवीसी एप्लीकेशन. इसके अंदर किसी को कुछ दिक्कत है? सर यहाँ पे हम जेएसपी की जगह पे एचटीएमएल फाइल नहीं लिख सकते ना? लिख सकते, लिख सकते बट उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला. ओके. क्यों? बिकॉज एचटीएमएल इज अ स्टैटिक गाइस, जेएसपी इज अ डायनामिक राइट. एचटीएमएल लिखोगे तो आपको कुछ भी एडवांटेज नहीं होगा. यहाँ से जो डेटा भेजोगे वो एचटीएमएल मतलब एबल नहीं होगा कि उस डेटा को वो एक्सेस करे. और रिकमेंडेड यही है कि आप इस एसआरसी में ओनली जेएसपी पेजेस बनाओ. अगर आपको एचटीएमएल बनाना है तो हम इस टेम्पलेट्स के अंदर बनाते हैं, जो कि आगे हम सीखने वाले हैं. ओके. इसके अंदर जेएसपी की ही फाइल बनानी है. कितने भी बना सकते हो आप, आपको जितने चाहिए उतने बना सकते हो, हम बनाएंगे. यहाँ तक क्लियर है सबको? पहला एप्लीकेशन हमारा कैसे बन गया. अब डेटा भेजे, और डेटा भेजे. चलो सुनाओ. मॉडल एंड व्यू से सर आपने तो कुछ भी नहीं भेजा, जस्ट व्यू का नाम सेट किया है. हाउ टू सेंड द डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू. डेटा सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है मॉडल एंड व्यू डॉट एड ऑब्जेक्ट. कौन से मेथड भाई, एड ऑब्जेक्ट. लुक एट दिस, दिस इज की, दिस इज वैल्यू. मैंने की में दे दिया मैसेज नाम की. और वैल्यू में मैंने वैल्यू भेजी, लेट सपोज हेलो आई एम आदि. अब ये वैल्यू बैकएंड से जा रही है. दिस वैल्यू इज गोइंग फ्रॉम बैकएंड, दैट इज मॉडल की एंड वैल्यू पेयर में हम भेज रहे हैं. अब ये वाला चीज अगर आपको फ्रंट एंड में दिखाना है तो इस की का यूज करना है, मैसेज. गो टू द वेलकम डॉट जेएसपी. अब ये हार्ड कोडेड डेटा नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे जस्ट मैं यूज करूंगा डॉलर, इसके अंदर लिखूंगा मैसेज. क्या लिखा है देखो, डॉलर एंड मैसेज. व्हाट इज दिस मैसेज, दिस मैसेज इज अ की. ये हमारी की है. इस की को जो भी रिस्पेक्टेड वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे बाइंड हो जाएगी, H3 में आपको वो मिल जाएगी. कैन वी चेक, गो हियर, रिफ्रेश. गाइस व्हाट इज द रिस्पॉन्स, हेलो आई एम आदि, हाउ इट इज कमिंग. डिड वी राइट, हमने ये लिखा, नहीं लिखा. देखो फ्रंट एंड के अंदर देखो, हमने कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है. वेयर फ्रॉम दिस डेटा इज कमिंग, दिस इज कमिंग फ्रॉम मॉडल.
this model. ओके, सो लेट मी क्रिएट अनदर वन मेथड। वेलकम के लिए ये बनाई मैंने, यहाँ पे दिया ग्रीट, ग्रीट, और इसको बोला ग्रीट मैसेज, ग्रीट मैसेज। ओके, फ्रॉम हियर मैं वेलकम ही पेज को रिटर्न कर रहा हूँ, बट इस मैसेज को मैं वैल्यू दे रहा हूँ, दैट इज समथिंग कॉल्ड गुड मॉर्निंग। तो नाउ गाइस लिसन केयरफुली, जब रिक्वेस्ट जाएगी लोकलहोस्ट कोलन 8080 स्लैश वेलकम, यू विल गेट दिस मैसेज। बट जब रिक्वेस्ट इसको जाएगी, यहाँ से भी वही पेज लोड हो रहा है, देन इस मैसेज में वैल्यू क्या बाइंड होगी, गुड मॉर्निंग। सो गो हियर, if I send the request welcome, what I am getting, hello I am Adi, and if I send the request to the greet, what I am getting, right, good morning, and welcome के लिए क्या मिल रहा है, hello I am Adi। so same page we are returning, but a different message you are getting, got it। so like that कितने भी methods हम ऐसे बना सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन, इट इज सिंपल और हार्ड गाइस, मुझे बताओ, कुछ मैपिंग किया हमने, कुछ किया, कुछ भी नहीं, इतना सिंपल बना दिया एमवीसी ने। ओके, अब देखो, अब देखो, यहाँ से जो कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देख, मैंने यहाँ पे बोला समथिंग, आई वांट टू रिटर्न सम नेम्स। ओके, सो आई वांट टू रिटर्न गेट नेम्स, आई वांट टू रिटर्न सम नेम्स। सो हाउ वी कैन रिटर्न द नेम्स, यही फाइल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई वांट टू रिटर्न नेम्स। मैंने यहाँ पे यूज किया अरेज डॉट एज लिस्ट। क्या यूज किया, अरेज डॉट, एक मिनट, अरेज डॉट एज लिस्ट, और नेम्स रिटर्न कर रहा हूँ, राम, श्याम, हरी। Look at this guys, I am returning some names, so whenever request will come to the names, क्या रिटर्न होगा, नेम्स रिटर्न हो गया भाई, क्या रिटर्न हो गए, नेम्स। लुक एट दिस, नेम्स, व्हाट यू आर गेटिंग। तो ये डेटा यहाँ से आ रहा है, कैन यू टेल मी, ये डेटा बैकएंड से नहीं आ सकता, मतलब सॉरी डेटाबेस से नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। डेटाबेस से डेटा फ्रंट एंड में जा सकता है, सर फ्रंट एंड से बैकएंड में आएगा, बिल्कुल आएगा, वेट फॉर दिस, वो भी करेंगे हम। बट सर यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं मॉडल एंड व्यू, मॉडल एंड व्यू, राइट। तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हर बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, इसका अल्टरनेटिव, यस गाइस देयर इज अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या है, लेट मी शो यू। आई एम क्रिएटिंग अनदर कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर बना रहा हूँ, यूजर कंट्रोलर, अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, ओके, दोनों से काम चल सकता है। इसको भी कंट्रोलर बोला मैंने, और यहाँ पे मैंने जस्ट मेथड बनाई पब्लिक स्ट्रिंग गेट, यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ वेलकम। गाइस कैन यू टेल मी, आप, यहाँ पे मैंने दिया इनपुट, लेट सपोज WLC, okay, now can you tell me difference between this user controller and welcome controller। यहाँ पे भी आपने वेलकम मेथड बनाई, कितने लाइन का कोड लिखा, यहाँ पे भी आपने वेलकम बनाई, कितने लाइन का कोड लिखा, सर सेम तो लग रहा है, मतलब यहाँ पे आपने 5 लाइन लिखी है, यहाँ पे एक ही लाइन में काम हो गया, मतलब ये जो कर रहा है वही ये कर रहा है, यस। आप मॉडल एंड व्यू भी रिटर्न कर सकते हो, आप सीधा वेलकम रिटर्न करोगे ना, ये भी क्या है पता है, वेलकम डॉट जेएसपी फाइल है भाई, यू आर रिटर्निंग वेलकम डॉट जेएसपी फाइल। So instead of welcome.jsp, can we create another one file? Definitely we can create. Right click, I am creating again another JSP file, that is adi.jsp. So now I am returning from here adi. Just need to return adi. क्या लिखना है आपको, आदि। तो यहाँ पे आपने ओनली इतना ही कोड लिखा, मॉडल एंड व्यू नहीं लिखा, आपने यहाँ पे इसके अंदर डेटा सॉरी व्यू का नाम सेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, स्टिल इट विल वर्क, यस। तो ये अल्टरनेटिव एंड दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, यही यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ये आपको करना है, कर सकते हो, बट लॉट्स ऑफ लाइन ऑफ कोड वी नीड टू राइट हियर, बट हियर नो नीड टू राइट एनीथिंग, जस्ट रिटर्न व्यू पेज, फिनिश। सो इफ आई सेंड द रिक्वेस्ट टू दिस WLC, क्या मिलेगा मुझे, आदि, आदि पेज पे क्या लिखा है हमने, कुछ भी नहीं, तो जस्ट राइट हियर दिस इज आदि। ओके, so let's go here and try to send the request on WLC। Guys, look at this, what you are getting, this is Adi, दिस इज आदि। तो क्या आप ये यूज करोगे या ये यूज करोगे इतना कोड लिखना सही है या इतना कोड लिखना सही है, राइट।
बट सर यहाँ पे आप मॉडल एंड व्यू से डेटा भेज रहे हो लाइक ऐड करके, तो वही से ऐसे कैसे भेजेंगे यहाँ पे मॉडल एंड व्यू तो आप नहीं बना रहे। तो यहाँ पे अगर आपको डेटा भेजना है फ्रंट एंड को, आपको जिस पैरामीटर में लिखना है मॉडल, जो कि यूआई से आ रहा है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूआई, मॉडल मॉडल, और यहाँ पे लिखो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट। यहाँ पे जैसे ऐड ऑब्जेक्ट मेथड है मॉडल व्यू की, यहाँ पे इस मॉडल की कौन सी मेथड है, ऐड एट्रीब्यूट। सेम थिंग आई एम डूइंग मैसेज, और यहाँ पे मैं मैसेज दे रहा हूँ समथिंग आदि हियर। ओके, अब ये मैसेज कहाँ से जाएगा, ये जाएगा बैकएंड से, और ये मैसेज बाइंड करूंगा मैं यहाँ पे। आई एम नॉट राइटिंग हार्ड कोडेड, आई एम जस्ट राइटिंग डॉलर मैसेज। लुक एट दिस, इतना सिंपल है। यहाँ पे 2 लाइन का कोड, यहाँ पे ज्यादा लिखना पड़ रहा है। नाउ गो टू द एंड सेंड द वेल रिक्वेस्ट टू द WLC, एंड नाउ यू विल गेट आदि हियर। अब ये आदि हार्ड कोडेड नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम बैकएंड गाइस, राइट। हाउ इट इज सिंपल। सर आपने ये डिफरेंट क्यों रखा, वेलकम वेलकम दोनों मैप अगर हो गए तो क्या होगा, तो एप्लीकेशन रन नहीं होगा गाइस। अगर एंड पॉइंट मैच हो गए, योर एप्लीकेशन कुड नॉट रन। लुक एट दिस, यू आर गेटिंग एरर। आपने कंसोल देखा, कंसोल पे क्या बोल रहा है, एम्बिगुअस मैपिंग। लुक एट दिस, ऑलरेडी यूजर कंट्रोल बिन मेथड मैप एम्बिगुअस मैपिंग कैन नॉट मैप वेलकम। कभी भी, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कभी भी आपके पूरे एप्लीकेशन में, पूरा मतलब पूरा, ये जो पूरा एप्लीकेशन दिख रहा है, ये कंट्रोलर, ऐसे 1000 कंट्रोलर होने दो, एक भी मैपिंग डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। आर यू एबल टू फॉलो मी। ना ही सेम क्लास में, ना ही किसी दूसरे क्लास में, पूरे एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। आपने 100 कंट्रोलर भी बनाए, किसी भी कंट्रोलर में ये सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये सेम हो गया, एप्लीकेशन नहीं रन करेगा। सिंपल सी बात है यार। हैंडलर मैपर बोलेगा भाई किसको रिक्वेस्ट भेजू, ये भी बोल रहा है मैं हैंडल करता हूँ, ये भी बोल रहा है मैं हैंडल करता हूँ। तो इन दिस सिचुएशन देयर विल बी द कॉन्फ्लिक्ट एंड रिक्वेस्ट विल नॉट बी प्रोसेस्ड। ओके, तो इसका एक इलाज है, इसका इलाज है गाइस। मुझे यहाँ पे भी वेलकम रखना है, मुझे यहाँ पे भी वेलकम रखना है। सर अभी तो बोले आप नहीं हो सकता, ऐसा लिखोगे तो नहीं होगा भाई। डायरेक्ट ऐसा लिखोगे तो होगा क्या, नहीं होगा। तो उसके लिए आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक और एनोटेशन दिया है, दैट इज समथिंग कॉल्ड, आप क्या करो पता है, इस कंट्रोलर के ऊपर लिखो रिक्वेस्ट मैपिंग। क्या लिखो, रिक्वेस्ट मैपिंग। अब इसके ऊपर आपने जो ये लिखा है एनोटेशन, इसका काम है, यहाँ पे जो मैपिंग होगी, ये मैपिंग एक मेथड के लिए नहीं होगी। इस क्लास में जितने भी मेथड होंगे, वो एक्सेस होंगे ओनली दिस रिक्वेस्ट मैपिंग के यूआरएल के बाद से। मतलब कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर, देखो क्या लिखा है मैंने, यूजर, देन ये वेलकम, देन ये निग्रीट, एंड देन ये। अभी वेलकम एक्सेस कैसे होगी पता है गाइस, ऐसे लोकल होस्ट :8080/user/welcome, यू नीड टू एक्सेस दिस लाइक, देखो ऐसे एक्सेस करनी है। तो अब एम्बिग्यूटी का कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। ये कैसे एक्सेस होगी, ये एक्सेस होगी :8080/welcome। यूआरएल सेम है डिफरेंट, डिफरेंट है ना सर, यूजर वेलकम, ये नॉर्मल वेलकम। अरे एबल टू फॉलो मी। तो वेलकम यहाँ पे भी रहने दो, यहाँ पे रहने दो, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। आपका एप्लीकेशन चलेगा, आपका एप्लीकेशन चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। लुक एट दिस। बट ये अब एक्सेस कैसे होगी, यूजर/वेलकम, बिकॉज दिस इज अप्लाइड फॉर दिस वन, दिस इज अप्लाइड फॉर दिस वन। ये कैसे एक्सेस होगी, ये एक्सेस होगी लाइक दिस, यूजर/ग्रीट। यहां से ही एंट्री होगी इसकी, यूजर/ग्रीट। इफ आई गो हियर एंड इफ आई ट्राई, देखो मैं सीधा वेलकम कर रहा हूँ, सीधा वेलकम कर रहा हूँ। क्या मिल रहा है आदि हियर, मतलब कौन सी कॉल होगी, ये वाली, ये वाली। बट मैंने बोला यूजर/वेलकम, देन हमारा पहला कंट्रोलर, राइट, user/welcome, look at this, then user/greet। सबको ऐसे ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट ग्रीट एक्सेस नहीं होगा। user/names, आपने डायरेक्ट किया नेम्स तो चलेगा क्या रे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लुक एट दिस, नॉट फाउंड एरर आएगा, नॉट फाउंड। अब देखो ये भी एक एरर ही है, जैसे यहाँ पे एरर हमने देखा 500, ये भी एक एरर ही है 404। ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे आगे जाके। अब ये जो एरर है गाइस, दिस इज क्लाइंट साइड, ध्यान से सुनो। एरर दो तरीके के होते हैं, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मतलब क्लाइंट की गलती, सर्वर साइड मतलब सर्वर की गलती। ये कब आया था 500,
जब सर्वर में प्रॉब्लम था, मतलब हमने प्रीफिक्स एंड सफिक्स नहीं दिए थे, तब आया था। बट ये अभी क्यों आ रहा है ये क्लाइंट साइड? बिकॉज क्लाइंट की गलती है। क्लाइंट की गलती क्या है भाई? तूने सही यूआरएल ही नहीं डाला। हमारा तो एप्लीकेशन रेडी है, हमारा एप्लीकेशन बोल रहा है नेम्स को एक्सेस करो स्लैश यूजर स्लैश पे, और तू क्या कर रहा है? नेम्स पे एक्सेस कर रहा है। तो दैट्स वाई यूजर की गलती है, क्लाइंट की गलती है, इसलिए 404 आया। अगर 5 से आगे आता है, इसको ध्यान से समझो, अगर एरर आता है आपको 4011 से लेकर 499, तो भाई आग बंद करके बोलना क्लाइंट की गलती है। किसकी गलती है? क्लाइंट की। क्लाइंट की गलती, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो क्लाइंट होता है। क्लाइंट समझ में आ रहा है? ब्राउजर यहाँ पे क्लाइंट है। तो आप बोले सर क्लाइंट क्लाइंट क्या लगा है, क्लाइंट होता क्या है? 599 से लेकर 599 तक एरर आ गया, सर्वर की गलती होती है। अब मत बोलो सर्वर क्या होता है, सर्वर मतलब हमारा एप्लीकेशन, सर्वर साइड, सर्वर साइड एरर, ओके। और ये क्लाइंट साइड एरर, ओके। तो किसने सॉल्व करना चाहिए ये एरर? क्लाइंट ने करना चाहिए। क्लाइंट यूआरएल अच्छे से नहीं मार रहा होगा, यहाँ पे सर्वर में कुछ दिक्कत है तो ये आएगा। तो इसमें से जो भी स्टेटस कोड आ रहा है आपको, तो ध्यान में रखना भाई गलती किसकी है। तो आपको बहुत सारे स्टेटस इसके अंदर के मिल जाएंगे। 403 मिलेगा, 405 मिलेगा, 404 अभी मिला, 406 भी होता है, 5050 क्या आया था, 500 आया था, 501 होता है, 502 होता है, बहुत सारे स्टेटस कोड आएंगे धीरे धीरे, जस्ट वेट। तो उसमें आप क्लिक होना, ओके ये सर्वर की गलती है, ये क्लाइंट की गलती है, ओके। तो गाइज यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? कल हम इसके अंदर बनाएंगे बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, रिटर्न करो, बहुत सारे फाइल्स वगैरह बनाओ, ओके। एंड यहाँ से रिटर्न करते रहो, ओके। सेट करो डेटा लाइक दिस, कुछ भी डेटा सेट करना, डॉलर लगा के यहाँ पे प्रिंट कर दे। ओनली डॉलर का यूज होता है कि नहीं, बहुत सारी चीजें प्रिंट करने के लिए भी, वो भी हम देखेंगे कल के सेशन में। कल हम एक एप्लीकेशन बनाने के लिए शुरुआत करते हैं, डेटाबेस में डेटा लेके जाते हैं, चलेगा?